हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्राई टू लर्न इंग्लिश क्लासेस बाय लुकमान सर। और आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जो भी विद्यार्थी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक आपको देखना है। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे हेल्पफुल वीडियोज़ आपको समय रहते मिलते रहें। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहना है कि बोर्ड एग्ज़ाम की जो कॉपी होती है उसको लिखना कैसे है, या उसमें कैसे एंट्री करनी है, कैसे कॉपी में एंट्री करनी है, कैसे आपको जो पेपर मिलेगा उसमें एंट्री करनी है। तो ये सब आपको जो है आज के वीडियो में बिल्कुल विस्तार से बता दिया जाएगा। बहुत ही कम समय में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। आज का टॉपिक है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो आज का जो है वीडियो इसी से संबंधित है। सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप परीक्षा हॉल में पहुंचते हैं और आपका जो प्रोसेस जो होता है, जो भी प्रोसेस होता है एग्ज़ाम का, सबसे पहला अगर वो शुरू होता है तो काहे से शुरू होता है? आपका वो शुरू होता है बोर्ड एग्ज़ाम की जो आपको कॉपी मिलती है उसमें एंट्री करने से। ठीक है, अब एंट्री कैसे करना है आपको ये समझना है। ठीक है, एंट्री करने से पहला पॉइंट आपका होगा एंट्री करना। ठीक है, एंट्री, फिर वो चाहे कॉपी में एंट्री करना हो या पेपर में एंट्री करना हो, मैं दोनों में एंट्री करना बता रहा हूँ। सबसे पहले मान लीजिए आपको कॉपी मिली है। ठीक है, आपको कॉपी मिल गई है, अब कॉपी में आपको एंट्री करना है। ठीक है, तो कॉपी में एंट्री करने के लिए सबसे पहले क्या एंट्री करना पड़ता है आपको? सबसे पहले तो आप जो है सारे ऑप्शंस जो है आपको फिल करने हैं। सबसे पहले आपको जो है रोल नंबर देखना है, रोल नंबर इंटर करना है। ठीक है, रोल नंबर की एंट्री करनी है। अब रोल नंबर बहुत ही सावधानी से आपको भरना है, क्योंकि अगर आपका रोल नंबर गलत हो गया तो आपका पेपर देना और ना देना दोनों समान है। आपका टाइम वेस्ट जाएगा और आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको रोल नंबर बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर 10-54-514 है। ठीक है, 10-54-514 है। ठीक है, तो आपको ये रोल नंबर जो भरना है बहुत ही आसानी से भरना है। इसमें कोई भी अंक आपका जो है मिस्टेक ना होना पाए। ठीक है, कोई भी अंक आपका जो है गलती से भी गलत ना लिखने पाए, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में कॉपी में आपको एंट्री करनी होगी डेट। ठीक है, डेट जिस दिन आपकी जो है परीक्षा होगी, जिस दिन आपका जो है पेपर चल रहा होगा, जैसे मान लीजिए पहला पेपर आपका 22 फरवरी को है, तो आपको 22 फरवरी का ही जो है डेट देना है। डेट भी गलत नहीं होनी चाहिए, 22/02/24, इस तरीके से आपको डेट जो है फिल कर देनी है। फिर उसके बाद में आपकी कॉपी में एक ऑप्शन आएगा, और OMR सीट में भी एक OMR सीट जो मिलेगी उसके बारे में भी अभी बताऊंगा, उसमें भी वो ऑप्शन आएगा। ठीक है, पेपर कोड आपको भरना होगा। पेपर कोड भरना है। पेपर कोड आपको मिलेगा पेपर पे, आप पेपर पे देखेंगे पेपर का एक कोड होता है। उत्तर प्रदेश में पूरे यूपी में 7 कोड जो है होते हैं। ठीक है, तो आपको जो है जो भी कोड का पेपर आपको मिला है आपको वही फिल करना है। जैसे मान लीजिए मेरा कोड है 33XY, ये कोड है, तो मैंने इसको फिल कर दिया। ठीक है, भर दिया। फिर उसके बाद में आपका जो है अगला ऑप्शन है डे भी हो सकता है। ठीक है, तो डे आपको डालना है। फिर उसके बाद में आपसे पाली भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट पाली में है, हाई स्कूल वाले जो 10th वाले बच्चे हैं वो फर्स्ट पाली में होंगे तो वो फर्स्ट पाली ही डालेंगे, और जो इंटरमीडिएट बच्चे हैं वो सेकंड पाली में होंगे तो उनको सेकंड पाली डालना है। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, 10th वाले फर्स्ट पाली डालेंगे और 12th वाले सेकंड पाली डालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है आपकी कॉपी यहाँ पे जो है पूरी तरीके से जो है सारे ऑप्शंस जब आप फिल कर लेंगे एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कॉपी में एंट्री बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी है, कहीं भी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। रोल नंबर आपका अंकों में भी लिखना है और उसके बाद आपका रोल नंबर शब्दों में भी लिखना है। अब शब्दों में लिखने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। या तो आप इसको 1054514 ऐसे लिख सकते हो, या इंग्लिश में जो है 10545514 ऐसे लिख सकते हो। अगर ऐसे भी नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो 10,54,514
14, ठीक है, 10,54,514। आपको जो भी तरीका समझ में आता है, सबसे आसान लगे, वो आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। ये तो हुई आपकी कॉपी में एंट्री कैसे करना है, ये आपको समझ में आ गया, कॉपी में एंट्री कैसे करना है। एंट्री करते टाइम विशेष रूप से ध्यान रहे कहीं भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम या आपके विद्यालय का सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम या जो है कोई प्री एग्ज़ाम नहीं चल रहा है जिसमें आपको जो है कॉपी एक्सचेंज करके दूसरी दे दी जाएगी। कॉपी एक्सचेंज होगी नहीं आपको, इसलिए कोई भी गलती नहीं करनी है आपने, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, हर टाइम ध्यान रहे। फिर उसके बाद में जो आपको पेपर दिया जाएगा, पेपर में भी आपको एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। मान लीजिए पेपर आएगा तो उसमें पेपर में एंट्री करनी होगी सिर्फ 2 चीज़ें। पहले नंबर 1 पे तो आपको रोल नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा, अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा पेपर पे। रोल नंबर डालेंगे अपना अंकों में, फिर उसके बाद में अपना साइन करेंगे। अब अपने जो साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, वो आपका पेपर है, उस पर हो सके आप चाहे इंग्लिश में करिए या हिंदी में, लेकिन इतना ध्यान रहे अगर आपका पेपर हिंदी में चल रहा है तो कोशिश करिए कि पूरा जो है एंट्री जितनी भी है आप हिंदी में ही करिए, ठीक है, क्योंकि पेपर आपका हिंदी का चल रहा है तो एंट्री भी हिंदी में करिए, ठीक है। और अगर इंग्लिश में कर देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ठीक है। बाकी आप एक लैंग्वेज का चयन करना, ये नहीं है कि आपने जो है मान लीजिए अपना जो नाम लिख दिया है या आपको जो है दिन लिखना था तो आपने लिख दिया हिंदी में और बाकी ऑप्शन इंग्लिश में, तो एक लैंग्वेज का ही चयन करें आप, ठीक है। इंग्लिश में करें तो सारी एंट्री इंग्लिश में ही होनी चाहिए और हिंदी में करें तो सारी एंट्री हिंदी में ही होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं, आपका यहाँ पे पेपर एंट्री भी हो चुका है, कॉपी एंट्री भी हो चुका है। तो पहला ऑप्शन क्लियर हो गया ना कि आपको एंट्री कैसे करनी है, ये ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन है राइटिंग हेडिंग्स, ठीक है। अब अच्छा, राइटिंग की जब बात करते हैं तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मेरे नंबर कटने वाले हैं, या फिर जो है मेरे लिखने का तरीका अच्छा नहीं है, इसके नंबर कटने वाले हैं। तो आपको इसके लिए मैं विशेष रूप से बता दूं, मान लीजिए आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन आपका जो लिखने का तरीका है वो अगर साफ़ है, ठीक है, आपकी राइटिंग अगर साफ़ है, आप जो है उभरे हुए अक्षरों से साफ लिख रहे हो, ठीक है, तो आपकी राइटिंग और आपकी लेखन क्रिया अगर गलत आ रही है, अच्छा नहीं लिख पा रहे हो, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। बस आपको ऐसे लिखना है कि एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि खींचते चले जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में राइटिंग में एक और विशेष रूप से बात ध्यान रखनी है, वो ये कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, राइटिंग में सोचते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख दें और जो है बहुत जल्दी जल्दी जो है हमको कॉपी भरनी है, ठीक है। ऐसा भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखना है। फिर उसके बाद में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, सोचते हैं बहुत ज़्यादा स्पेस जो है मेंटेन करके रखें जिससे कॉपी जल्दी भर जाए, ठीक है। मान लीजिए उनको लिखना है राम, यहाँ लिख दिया, फिर उसके बाद में जो है इतनी जगह छोड़ दी और जाके श्याम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये हरगिज नहीं करना है, ठीक है, ये ना करें, इतना स्पेस ना लें, ठीक है। फिर उसके बाद में ये ध्यान रखना है आपको, इतना स्पेस नहीं लेना है। फिर उसके बाद में बात करते हैं हेडिंग्स की। तो हेडिंग्स क्या है, हेडिंग्स ही आपकी मैन है, ठीक है। हेडिंग्स में आपको बहुत सावधानीपूर्वक डालना है, ठीक है, बहुत सावधानीपूर्वक। जैसे मान लीजिए आपको जो है कोई भी एक क्वेश्चन है जिसमें हेडिंग है, ठीक है, मान लीजिए हिंदी का पेपर चल रहा है और आप जो है निबंध लिखने जा रहे हो देश प्रेम पे। अब देश प्रेम आपको हेडिंग डालनी है, तो हेडिंग बहुत सावधानी से डालनी है और हेडिंग बहुत ही साफ राइटिंग में आपको डालनी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रहे। हेडिंग आपकी बहुत ही साफ राइटिंग में होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में हेडिंग को अंडरलाइन भी करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद आपको जो है इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, डबल अंडरलाइन कर देते हैं, डबल अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, वो उनका टाइम वेस्ट जा रहा है। आप डबल अंडरलाइन ना करें, सिंगल अंडरलाइन कर दें, काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे आपका राइटिंग और हेडिंग्स को लेकर जो है क्लियर। फिर उसके बाद में एक चीज़ ध्यान रखना है, ओवर राइटिंग आपने नहीं करनी है। ओवर राइटिंग समझते हो, जैसे आपको लिखना था राम या आपको लिखना था अनुज, ठीक है, मान लीजिए आपको लिखना था अनुज, ठीक है, लेकिन आपने लिख दिया अनीता, ठीक है, लिखना अनुज था लेकिन लिख दिया अनीता। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको काटते हैं, ठीक है, इसको काटते हैं तो कैसे काटते हैं, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके काटते हैं इसको, ठीक है।
ये नहीं करना है आपको, ये नहीं करना है, बिल्कुल भी ये ना करें, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो आपका इंप्रेशन जो है एग्जामिनर पे वो 0 जाने वाला है, ठीक है। अगर आपसे कोई भी चीज़ गलती से गलत लिख जाती है, मान लीजिए मैंने देश प्रेम लिखा है, ये गलत लिख गया है, तो अगर इसको काटना है तो आप एक लाइन इस पर सीधी खींचिए, सिर्फ एक लाइन आप खींचिए इस पे सीधी, बस छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको जो है बार बार आपको जो है 4-6 लाइन इधर उधर नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन आप करके छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं अगला पॉइंट है, तीसरा हमारा जो है पॉइंट है वो है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन, ठीक है। अच्छा, इम्प्रेशन की बात करें तो ये बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए आपका इम्प्रेशन अगर पहले ही पेज पे गलत हो गया, कॉपी आप लिखने बैठे, पहले ही पेज पे पहला ही क्वेश्चन जो है आपने गलत कर दिया, कैसा इंप्रेशन जाने वाला है एग्जामिनर के पास? 0 जाने वाला है ना। तो आपको ये नहीं करना है, आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें कि जो पहले 2 से 3 पेज या पन्ने हैं जो आपके, उनको बहुत ही सावधानी से करें और बहुत ही सफाई से करें, ठीक है। बहुत ही साफ राइटिंग, और जो है उन पे गलतियां नहीं होनी चाहिए। गलतियां तो खैर कहीं ना हो, लेकिन पहले 2-3 पेज पे बहुत अच्छा इंप्रेशन देना है आपको। मान लीजिए अब गलतियाँ कैसे होती हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं इंप्रेशन के लिए एक बता रहा हूँ, आपकी कॉपी है, ये आपकी कॉपी है, ठीक है, ये आपकी कॉपी है। अब बच्चे करते क्या हैं, बच्चे जो है इसको एक लाइन इधर जो है खींचते हैं इस तरीके से, उसके जस्ट पास में एक लाइन और खींच देते हैं, फिर एक लाइन इधर भी खींच देते हैं, इस तरीके से खींच देते हैं। कुल मिला के कॉपी को आधा कर देते हैं जिससे उनकी कॉपी जल्दी भर जाए। आपको ये नहीं करना है, आपको ये वाली लाइन नहीं खींचनी है, ये वाली लाइन आपको नहीं खींचनी है, ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ आप ये लाइन एक खींचोगे बस, ठीक है, यही एक लाइन खींचनी है, ये लाइन आप नहीं खींचोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको लिखना है, तो आप अगर खंड लिख रहे हो, मान लीजिए 2 सेक्शन में, 2 खंड में आपका पेपर आया है, तो अगर खंड लिख रहे हो तब तो आप लिखोगे सेंटर में खंड आ, इस तरीके से, ठीक है। खंड आ लिख लिया। फिर उसके बाद में जो है खंड आ में, अब यहाँ पे इसको मैं इस टॉपिक को यहीं छोड़ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, अभी फिर से इस पे आता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट, अगला पॉइंट है हमारा वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में भी आपको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ध्यान नहीं देते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट क्या होता है ये भी समझा देता हूँ मैं आपको। टाइम मैनेजमेंट समझना है तो आप एक बार फिर इधर आ जाइए। देखिए, मान लीजिए आपका कोई 1 नंबर का क्वेश्चन आया है या 2 नंबर का क्वेश्चन आया है, 20 शब्द में 25 शब्द में लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है। आपने क्या किया, टाइम मैनेजमेंट, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन या प्रश्न लिखते हैं, फिर सारा जो है प्रश्न क्या करते हैं, उतारते हैं। आपको ये नहीं करना है, ये टाइम वेस्ट जा रहा है। आपको प्रश्न नहीं उतारना है, आप सीधे जो है प्रश्न यहाँ पे लिख दिया, लाइन ऐसे ही छोड़ देनी है। दूसरी लाइन में क्या करना है, आपको उत्तर लिखना है इस तरीके से, और अपना जो उत्तर है वो लिख देना है, ठीक है, सीधे उत्तर लिख देना है। अब यहाँ पे एक गलती और फिर बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे कर देते हैं। मान लीजिए हमने जो है ये पहला प्रश्न लिख दिया, उसका उत्तर लिख दिया, अब हमको दूसरा प्रश्न लिखना है, ठीक है। इधर देख लीजिए कायदे से, मान लीजिए हमने लिखा प्रश्न और प्रश्न उतार दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखा उत्तर, उत्तर उतार दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में नीचे फ़ौरन अगली लाइन में लिख लेते हैं प्रश्न, और फिर उसके नीचे फ़ौरन अगली लाइन में लिख लेते हैं उत्तर, ठीक है। अब ये नहीं करना है आपको, हर एक प्रश्न के बाद में एक लाइन का स्पेस देना ही देना है। अगर आपने जो है एक प्रश्न यहाँ तक उतार लिया, एक प्रश्न उत्तर हो गया था, तो एक लाइन का स्पेस देना है, तब दूसरा प्रश्न आपको उठाना है, ठीक है। मान लीजिए आपने ऐसे ही लिख दिया है, एग्जामिनर आया, एग्जामिनर जब कॉपी चेक करने के लिए बैठेगा तो उसकी नज़र आपके जो है इस क्वेश्चन पे पड़ी, और फिर उसने आंसर रीड किया और इस वाले क्वेश्चन को जो है उसने ना ध्यान दिया, फिर तो आपको एक लाइन का जो है स्पेस रखना है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर एक प्रश्न उत्तर कंप्लीट होता है तो दूसरा उत्तर डालने के लिए एक लाइन का स्पेस बनाए रखें, ठीक है। ये हो गया क्लियर। टाइम मैनेजमेंट अब मैं बता रहा था, मान लीजिए आपका कोई 20 शब्दों में आया है, 20 शब्दों में आपको उत्तर देना है, 2 नंबर का प्रश्न है। अब बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि इसको जो है क्यों ना 100 शब्दों में लिख दें या 200 शब्दों में लिख दें, शायद नंबर अच्छे मिल जाएं, या ये हो जाए वो हो जाए। भाई सीधी सी बात है, वो बिल्कुल गलत कर रहे हो, ठीक है। ऐसे लोगों को तो मैं बोलूँगा फिर बहुत ही ग्रेट हो आप, ठीक है। क्यों ग्रेट हो, क्योंकि 20 नंबर का तो पेपर है, वो प्रश्न है नहीं, 2 नंबर का प्रश्न है। अब लिखना कितना है, 20 शब्दों में लिखना है, और 2 नंबर में आपका जो है प्रश्न दिया हुआ है।
अब आप इसको चाहे 20 शब्दों में लिखो या फिर इसको 100 शब्दों में लिखो, नंबर कितने मिलने वाले हैं आपको? सिर्फ 2 नंबर ही मिलने वाले हैं ना, 20 नहीं मिलने वाले हैं। ये नहीं है कि आप 100 शब्दों में लिख दोगे तो 20 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। नंबर जो आपका जो है तय कर दिया गया है 2 नंबर, वो 2 ही मिलने वाला है। फिर चाहे 20 शब्दों के क्वेश्चन को आप 100 शब्दों में लिखो या 200 शब्दों में, या फिर आप पूरी कॉपी भर दीजिए, तब भी आपको नंबर 2 ही मिलने वाले हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर 20 शब्दों का उत्तर लिखना है तो 20 शब्दों में ही कोशिश करिए लिखने की। 21, 22, 23 अलग बात है, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखना है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है रीचेक। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये पॉइंट कौन सा है। ठीक है, रीचेक कॉपी। अब रीचेक कॉपी क्या है? मान लीजिए आपने जो है कंप्लीट कर लिया, ठीक है, आपका पेपर कंप्लीट हो गया है, लिख लिया है, आपके पास 10 या 15 या 20 मिनट जो शेष बचता है उसमें रीचेक करना है कॉपी। क्या रीचेक करना है? आपने जितने क्वेश्चन किए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपसे जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन छूट गया है जिसका आपने आंसर नहीं दिया है। आपको पूरी कॉपी एक बार खोल के चेक करनी है। ऐसा तो नहीं आपने कोई हेडिंग डाल दी थी ये सोच के जो है छोड़ दिया था कि चलिए इसको बाद में कर लेंगे, और वो हेडिंग पड़ी ही रह गई, आपने उसका उत्तर नहीं लिखा। तो इसलिए आपको कॉपी रीचेक करना है। जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं पूरी कॉपी आप जो है एक बार रीचेक कर लें, ये ध्यान रखना है। ठीक है, रीचेक कॉपी भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला पॉइंट है गेट इनफ स्लीप ड्यूरिंग द पेपर नाइट। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से समझ लीजिए। गेट इनफ स्लीप ड्यूरिंग द पेपर टाइम या पेपर नाइट। ठीक है, पेपर टाइम नहीं, पेपर नाइट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि परीक्षा वाली रात में आपको क्या करना है? नींद पूरी लेनी है। मान लीजिए आपका कल एग्ज़ाम है, ठीक है, मान लीजिए आपका कल एग्ज़ाम है, ठीक है, कल परीक्षा होनी है हिंदी की, और आज रात में आप पढ़ने के लिए बैठे हो 7 बजे पढ़ने के लिए, 9 बज गया, 10 बज गया, 12 बज गया, फिर 2 बज गया, आप उठने वाले नहीं हो। तो सीधी सी बात है भाई, आप इतने एक नाइट में कोई तीर नहीं मारने वाले हो, कोई भी तीर नहीं मारने वाले हो। लेकिन क्या है, आप अपना पेपर ख़राब करने वाले हो। क्यों ख़राब करने वाले हो? सीधी सी बात है, आप जो है 7 से 2 बजे तक पढ़ रहे हो ना, आपने नींद नहीं ली, आप सोए नहीं हो। आप जब पेपर का टाइम आएगा, जब आप बैठेंगे जाके अपनी सीट पे, तो आपको ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आपका जो है जो ध्यान होगा, माइंड होगा, वो ओवर थिंकिंग कर रहा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा? क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। इसीलिए बोला जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गेट इनफ स्लीप ड्यूरिंग द पेपर नाइट। ठीक है, आपको परीक्षा वाली रात में नींद पूरी लेनी है, नींद जो है लेनी है। ये नहीं है कि पढ़ना है तो पढ़ते ही रहना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर विशेष रूप से कुछ टिप्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आप परीक्षा के लिए पहला पेपर है आपका, जैसे ही आप हॉल में पहुंचते हो, ठीक है, हॉल में पहुंचते हो तो आप जो है जिस सीट पे बैठते हो उस पे सीट पे इधर उधर नज़र डालनी है आपको। कहीं कोई स्लिप ऐसा तो नहीं लगा है जो अलग है, या फिर कोई ऐसा जो है पेपर या कागज़ वगैरह कोई नहीं पड़ा है जिससे आपको कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो आप अगर ये चीज़ें देखते हो कहीं नज़र आती हैं तो अपने कक्ष निरीक्षक को पहले ही उसकी सूचना दें या उसको उठा के दे दें। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया, आई थिंक सब समझ में आ गया होगा। एंट्री कैसे करनी है आपको, एंट्री के बारे में मैंने बता दिया। कॉपी पे एंट्री करनी है आपको, साफ राइटिंग में रोल नंबर डालना है, अंकों में, शब्दों में, डेट डालना है, पेपर कोड डालना है, डे डालना है, पाली डालना है। ठीक है, 2 नंबर पे आपको राइटिंग एंड हेडिंग्स क्या है, राइटिंग आपकी बहुत ही साफ़ होनी चाहिए, हेडिंग्स भी जो है बहुत ही अच्छे से डालनी चाहिए आपको। इम्प्रेशन मैंने बता दिया। इम्प्रेशन यही है कि आपको जो है एग्जामिनर पे इम्प्रेशन बना के रखना है। पहले 3-4 पेज में आपको कोई गलती नहीं करनी, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट, समय का पूरा ध्यान रखें। 20 शब्दों के क्वेश्चन को 100 शब्दों में आंसर ना दें, 20 में ही दें। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। फिर रीचेक कॉपी, आप कॉपी को एक बार जो है पुनः चेक कर लें, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है। गेट इनफ स्लीप ड्यूरिंग द पेपर नाइट, और परीक्षा वाली रात आप नींद पूरी लें। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो उसी चीज़ पे मिलने वाला।